मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसको आप कैसे देखते हैं? एक ऐतिहासिक बजट है ये। ऐसा ऐतिहासिक बजट जो सबके लिए सोचा गया है, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, सबके हित के लिए ये बजट लाया गया है। अभी जो पुरानी पेंशन योजना है, कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है। पुरानी पेंशन योजना के लागू होने से कर्मचारी उत्सव मना रहे हैं। साथ ही किसानों के, खासकर जो भूमिहीन किसान हैं, जिनकी अनुदान राशि 6,000 थी, हमारी सरकार ने उसको 7,000 कर दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है। लगातार राजीव गांधी न्याय योजना में हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हुए किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। गौठान की करीब 10,000 गौठान की घोषणा हुई थी, उसमें से 8,000 घोषणाएँ पूर्णता की ओर है और उसमें से जुड़ी बिहान समूह की महिलाएं, गौठान स्व सहायता समूह की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गई हैं। युवा साथियों के लिए राजीव मितान क्लब के द्वारा एक क्लब निर्माण किया गया है, जिसमें हजारों युवा जुड़ेंगे और उस क्लब में एक निश्चित राशि आएगी जिससे वहाँ पे कार्य हो सकेंगे। व्यापम जैसे एग्जाम के लिए हमारी सरकार ने खुद फीस का वहन करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार हर वर्ग के लिए एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और पूरे जिलों के विकास के लिए विधायकों की जो निधि और 4 करोड़ कर दी गई है। जिला पंचायत और जनपद में भी निधियों की घोषणा बढ़ा दी गई है, मानदेय बढ़ा दी गई है। सभी जगह हर्ष उल्लास की स्थिति है, क्योंकि जब तक से कोई भी जनता आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगी तब तक हमारा राज्य सुदृढ़ नहीं होगा। और आज की डेट पे छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ के आर्थिक विकास दर 28% है, जो केंद्र की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। आज विपक्ष का बिल्कुल निःशब्द हो गए, उनके पास शब्द नहीं है बोलने के, ना विरोध करने के, एक स्वर नहीं उठ पाया। ऐसे ऐतिहासिक बजट के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज तमाम आर्थिक मंदी पूरा देश चल रहा है, उसके बावजूद भी सरकार ने अपना जनता के विकास के प्रति, जनता के कल्याण के प्रति कोई कसर छत्तीसगढ़ के लिए नहीं छोड़ी है। केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी का पैसा रोका, तमाम योजनाओं का पैसा रोक के रखा है विचलित करने के लिए, ताकि काम ना हो और गंदी राजनीति के तहत। लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, यशस्वी भूपेश बघेल जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा जनता के प्रति लगाव रखा है। और जो संगठन सरकार कांग्रेस की जो काम कर रही है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा है और आगे भी सरकार काम करते रहेगी। बहुत सारी योजनाएं जो हैं, जो घोषणा पत्र के में नहीं थी, उसके बावजूद भी नई नई योजनाएं लाके सरकार राहत देने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस का वादा बखूबी से जनता के प्रति निभा रही है और जनता में बहुत खुशी है। आपका नाम और पद बताएं। कुलबीर सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष जिला शहर कांग्रेस कमेटी, राजनांदगांव। ठीक। मुख्यमंत्री जी ने आज बजट पेश किया है, आप कैसा देखते हो बजट को? निश्चित रूप से बजट ऐतिहासिक है और बजट अच्छा है, ऐतिहासिक है। इससे पता चलता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में आज बजट पेश होने पर कर्मचारी फटाके फोड़ रहे हैं, किसानों के चेहरे में खुशी है, मजदूर जिनके राजीव गांधी न्याय योजना में 7,000 रुपये राशि की गई उनमें भी खुशी है। जब कर्मचारी खुश, किसान खुश, व्यापारी खुश और छात्रों का पीएससी और पीएमटी के जो निःशुल्क किया गया उससे छात्र भी बहुत खुश है। तो हर वर्ग का ये बजट है, सर्वहारा वर्ग के विकास का ये बजट है। आपका नाम बताएं। नवाज खान, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, राजनांदगांव। ठीक। अच्छे खबरों को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी। मंत्री जी जो बजट पेश किया उसको आप कैसे मानते हैं? छत्तीसगढ़ शासन का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें एक पुरानी पेंशन योजना को छोड़ दें तो बाकी चीज़ों का धरातल में कोई भी प्रतिफल यहाँ की जनता को नहीं मिलने वाली है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करके कर्मचारियों को ज़रूर तोहफा मिला है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, अब आय का साधन क्या होगा? देश में नशाखोरी जैसा मुद्दा है, अपराध घटने के लिए कोई कार्य योजना या बजट प्रावधान नहीं है। माइनिंग में किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है। बेरोजगारों को जो बेरोजगारी भत्ते का इन्होंने वचन दिया था उसका कोई उल्लेख नहीं है।
ऐसे जो प्रमुख मुद्दे हैं एक विषय को छोड़ दें तो बाकी जो मुद्दे हैं वो बजट से गायब हैं। तो ये बजट जो है मेरे अनुसार छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने वाला बजट है। आपका नाम बताएं। मधुसूदन यादव, जिला भाजपा अध्यक्ष, राजनांदगांव। ठीक। मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसके बारे में बताएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो कल बजट प्रस्तुत हुआ है वो निराशाजनक है। इस प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, इसके लिए इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। यह प्रदेश का चौथा बजट है और जिस तरीके से इस बजट से घोर निराशा उत्पन्न हुई है, ये एक प्रकार से जन विरोधी बजट है। एक पुरानी पेंशन योजना को अगर हम छोड़ दें और उसमें भी राज्य के जो कर्मचारी केंद्रीय भत्ता का जो मांग कर रहे थे उस पर भी सरकार अपने बजट पे जो है वो मौन रही है। जहाँ तक बेरोजगार युवाओं के लिए जो है वो कोई खास बड़ा प्रावधान इस बजट में उन्होंने नहीं किया है। किसानों के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई विशेष इस बजट में उन्होंने कोई राहत नहीं दी है। निश्चित रूप से मैं अगर कहूँ तो ये बजट जो है वो एक प्रकार से दूर के ढोल सुहाने वाली कहावत को दर्शाता है। आपका नाम और पद बताएं। नीलू शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, उसको आप कैसा मानते हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने अपना चौथा बजट पेश किया है, लेकिन पहले 3 बजट के जैसे ही राजनांदगांव के लिए कुछ नहीं मिला। क्योंकि खैरागढ़ में उपचुनाव होने थे, 50 बिस्तर अस्पताल की घोषणा जरूर की है, पता नहीं वो भी कब पूरा होगा। राजनांदगांव को पहले भी छलते रहे और आज भी छल के निकल गए मुख्यमंत्री जी। बदलापुर की राजनीति में वो भूल गए हैं कि कांग्रेस को भी राजनांदगांव से चुनाव लड़ना है। कांग्रेस के वोटर को देखते हुए तो कुछ राजनांदगांव के लिए घोषणा कर देते। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी यहाँ चुनावी सभा में बोल के गए थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीएनसी मिल चालू होगा। कम से कम चुनाव आने वाले साल में चुनाव है, उसको देखते हुए ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने बजट में बीएनसी मिल को चालू करने के लिए कोई प्रावधान कर देते। ये तो सरासर राजनांदगांव वासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपका नाम और पद बताएं। केशव यादव, नगर निगम नेता।